Assalamu alaikum dear students. This is your second one video clip of this lecture and I'm Aisha Mudassir और इस वीडियो क्लिप में आप लोग आयत मुबारका नंबर 46 पढ़ेंगे सूरह अनफाल की, उसकी तिलावत, उसका तर्जुमा, मुहावरा, लफ्ज़ी और साथ में उसकी तफसीर। ठीक है। व अतीउल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अतीउल्लाह, अती तोय की आवाज़ भी पुर है और आइन जो है ये भी आपने उसका मखरज प्रॉपरली अदा करना गहराई से। व अतीउल्लाह, लाम आपकी पुर होगी मोटी। व रसूलहू वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू। वस, सीन बारीक सीटी की आवाज़, इसकी मोटी सीटी की आवाज़ पुर। वस, वस, दोनों की साउंड में फ़र्क है। वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसकी ट्रांसलेशन की जानिब। व अतीउल्लाह, और तुम अताअत करो अल्लाह ताला की, या और तुम फर्मा बरदारी करो अल्लाह ताला की। अताअत करना और फर्मा बरदारी करना दोनों एक चीज़ हैं, मुतरादिफात हैं। ठीक है। व रसूलहू, और उसके, हु जो है ये अल्लाह ताला की तरफ इसका मर्जा हो रहा है, मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ ये ज़मीर लौट रही है। और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो या तुम फर्मा बरदारी करो। वतनाज़ऊ, और वला तनाज़ऊ, और ना तनाज़ऊ तुम आपस में झगड़ा करो, तुम आपस में झगड़ा मत करो। फतफशलू, पस तुम बुज़दिल हो जाओगे। अगर तुमने ऐसा किया कि आपस में झगड़ा किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी ना की, जो अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल किए हैं एक दूसरे के साथ बर्ताव के मामले में, उसको आपने फॉलो ना किया, अताअत ना की, तो फिर क्या होगा? तुम बुज़दिल हो जाओगे। सबसे पहले तुम बुज़दिल हो जाओगे। वतज़हबा, और जाता रहेगा, रिहुकुम, इकबाल तुम्हारा। ये तफसीरी माना में आता है, अगर लफ्ज़ी तर्जमा की तरफ आएँ तो यही होगा। और जाती रहेगी हवा तुम्हारी, मतलब हवा से यहाँ से क्या मुराद है? इकबाल भी, और जो इंग्लिश में आप कहते हो रैपो, आपकी जो दूसरों की नज़रों में अहमियत है, जो एक बहुत बड़ा वक़ार बना हुआ है आपका, वो ख़त्म हो जाएगा, तबाह व बर्बाद हो जाएगा। कि इतनी अज़ीम कौम है, अगर ऐसी अज़ीम कौम ये काम करेगी, आपस में झगड़ा करेगी और अल्लाह ताला की अताअत नहीं करेगी और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, तो ऐसे करने से क्या होगा कि तुम्हारा जो एक इकबाल बना हुआ है, एक वक़ार बना हुआ है लोगों के सामने, दूसरी कौमों के सामने, जो एक धाक अल्लाह ने बिठाई हुई है, वो सब क्या हो जाएगी? जाती रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। वस्बिरू, और तुम सब्र करो, या और तुम सब्र से काम लो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, मअस्साबिरीन, साथ है सब्र करने वालों के। कोई भी मामला हो उसमें हमेशा सब्र से काम लो, तहम्मुल से, बर्दाश्त से काम लो, और अल्लाह ताला की अताअत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी करते रहो, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ है, हमेशा के लिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ होता है। अब इसकी तफसीर में भी वही चीज़, जो चीज़ें साथ साथ आपको समझा दी, वही चीज़ें हैं कि जो सख्तियाँ और शदायत जहाद के वक्त पेश आती थीं, ये उस वक्त उस जंग में भी जो पेश आईं, जंग बदर में, उनको सब्र व इस्तिकामत से बर्दाश्त करो। ये जो सब्र का जो मुज़ाहरा करने के लिए कहा गया है, हिम्मत बिल्कुल मत हारो। इसकी ये मिसाल है कि हिम्मत जो है उसका हामी हमेशा क्या है? अल्लाह ताला होता है। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है, उसका हिम्मत का। ये अगर आप सब्र से और बर्दाश्त से काम लोगे, इतनी हिम्मत करोगे, तो ऐसी हिम्मत का हामी हमेशा अल्लाह ताला होता है, जिसकी जिहाद में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सहाबा कराम का ये बहुत बड़ा हथियार होता था। ठीक है। और जो भी मुश्किलात और शदायत पेश आएँ, चाहे वो जिहाद की शक्ल में हो, चाहे आपके अपने घरेलू हालात हों, किसी भी मामले में, तो उसमें क्या करना है? अल्लाह ताला ने ये इस आयत में ये भी हवाला दिया साथ में
کہ کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ صبر کرنا، ہمت سے کام لینا، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ صبر اور استقلال کا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے پھر؟ ایک طمانینت قلب، مطلب دل کو سکون، دلی سکون، یاد الہی، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو قائم جو سردار ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لاگو کی ہوئی ہے۔ دیکھیں اب ہمارے پاس اگر ہمارے سرداروں میں کوئی بھی پرسن ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہمارا سردار چن لے، اس کی اطاعت ہم پہ لازم ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں بھی، آپ کے گھر میں ساری فیملی کے سردار موجود ہیں، آپ کے والدین، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا ہوتا ہے۔ جہاد میں بھی یہ شک تھی کہ آپ اپنے سربراہان کی اطاعت اور فرما برداری کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو، کسی معاملے میں تگدو مت کرو، تو صبر سے کام لیتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ ریوارڈ کیا دیتا ہے کہ باہمی اتفاق اور اتحاد اور محبت اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، جو کہ کسی بھی کام کے لیے سب سے بڑی کامیابی کی کنجی ہوتی ہے۔ اوکے، گاٹ اٹ بیٹا؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔